Hello guys, hello guys, welcome back to Trading with Peace and I hope you guys are trading with peace because peace matter। और आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज डू वट एवर यू आर अफ्रेड टू डू, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। तो बात कर रहे हैं हम आज की वीडियो में। कई लोगों को लग रहा है कि अब निफ्टी बबल फूटने वाला है और मार्केट में क्रैश आने वाला है। तो अभी मैंने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी, बहुत बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट, फंडामेंटल एक्सपर्ट, बड़े बड़े जो यूट्यूब पे जिनके चैनल हैं, सबके यानी एक क्या कहते हैं, मिस्ट्री सी क्रिएट कर रखी है। सबके जो थंबनेल हैं सब में यही लिखा हुआ है कि निफ्टी का बबल फूटने वाला है, मार्केट में अब क्रैश आएगा। बट ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि कैसे कोई कैसे बोल सकता है। तो जो आप मेरे सामने देख सकते हो एक चार्ट, जो कि निफ्टी का मैंने खोल रखा है, निफ्टी 50 और डे वाइज चार्ट है ये। और अभी आप जैसे देख सकते हो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और हम में से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं तो सबको लग रहा है कि एकदम हाई पे गया है। तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनको इतना पता नहीं है, कि पता तो किसी को भी नहीं है कि कहाँ जाएगा क्या होगा, बट फिर भी जिनके थोड़ी बहुत कैपिटल लगी रहती है मार्केट में तो उनको एक रिस्क तो हमेशा ही लगा रहता है कि मार्केट में होगा क्या, कैसे कहीं बबल हो, बबल फूट जाएगा। यानी बबल तो पहली बार समझ नहीं आया कि क्या बबल बबल बोल रहे हैं हर कोई, कि एकदम इतनी हाइप पे आ गया तो मतलब गिर जाएगा। अभी जब आप कुछ दिन पहले देखोगे, जब निफ्टी अपने इस वाले लेवल पे आया था, यानी 15,000 के आसपास था, 15,490 के आसपास, तब भी लोगों को लग रहा था यहाँ पे कि कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने बोला था कि अब तो यहाँ से क्रैश स्टार्ट हो गया है। और कुछ दिन की गिरावट के बाद फिर आप देखो निफ्टी फिर ऊपर आया, फिर एक बार फिर नीचे डिप आया। तो अब लगा कि अब डबल, ये जो ऊपर का डबल टॉप वाला है, कई लोगों ने इसको डबल टॉप बोला, कई इसको बोल रहे थे कि एम पैटर्न बन गया है, अब मार्केट में क्रैश आएगा। और फिर 2-4 दिन के लिए एक नीचे का फॉल आया जो कि 14,000 के नीचे नहीं गया कभी भी, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई। तो यहीं से यानी जब ये लगा लो आप फरवरी के आसपास से ही मार्केट में लोगों को लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे सब पैसा निकाल लो, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट कोई ये नहीं सोच रहा, कोई ये नहीं देख पा रहा है कि जो ये यहाँ से नीचे रन आई थी, इसमें जब हम यहाँ पे थे 7,000 के आसपास थे, तब भी लोगों का, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं इनका कहना यही था कि अब निफ्टी 3,000 4,000, पता नहीं 2-2 हज़ार तक की मैंने वीडियो देखी है कि 2,000 टच करेगा। और कोई ये नहीं बोल पा रहा था कि कहाँ जाएगा क्या होगा, बट सबका ये था कि अब गिर रहा है तो मतलब गिरता ही जाएगा। और यहाँ पे भी लोग सोच रहे थे कि जो रिटेल हम जैसे लोग हैं कि अब यहाँ अपनी पोर्टफोलियो में शेयर ऐड करें या निकाल दें। कईयों ने उनकी बातें सुन के निकाल भी दी। यहाँ नहीं निकाला किसी ने कहीं जहाँ ये सर्किट सर्किट नीचे लगे, बट ज़्यादातर लोग यहाँ इस कंसोलिडेट पे ही निकल गए, और ये जब थोड़ा सा ऊपर गया लोगों ने अपने शेयर निकाल दिए। और फिर उसके बाद जब ये रैली आई पूरी, तो लोग, कोई 9,000 पे ही रुकने को बोल रहा था, कोई 10,000 पे रुकने को बोला। तो जैसे ही एक लाइफ टाइम के आसपास ये आने लगा, अपने 12 के आसपास, तो यहाँ पे भी लोगों को लगा कि अब बस ख़त्म, 12,000 पे आ गया है, रिकवरी हो गई अपनी, फरवरी के आसपास आ गया है जो जहाँ से गिरावट आई थी। तो अब यहाँ से जो नीचे वाला प्रॉफिट, जिसने भी यहाँ से ऑपरेटर या जो बड़े लोग हैं, DII FII जिन्होंने यहाँ से माल खरीदा, वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। बट आप सभी को एक और बात बता दूं मैं, जिसने भी मार्केट यहाँ से उठाई है, कोई रिटेलर्स तो है नहीं कि जिसने 150 शेयर लिए हैं और मार्केट उठ गई है। बहुत बड़े बड़े सौदे यहाँ पे लगे हैं जिस कारण मार्केट में ऊपर उछाल आया है। और वो इतने कोई छोटे प्लेयर नहीं होते कि जो इतनी जल्दी घबरा जाएं 2-4 दिन के फॉल से। और देखो आप, जब थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ नीचे की तरफ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, जो छोटे मोटे पैसे निकले, फिर उसके बाद एक रैली, फिर एक हॉल्ट, फिर एक रैली, फिर एक दिन का हॉल्ट, फिर एक रैली, फिर हॉल्ट, फिर रैली। तो आप इस नीचे में कभी भी देखोगे इसके हायर लो कभी नहीं टूटे, ठीक है। पर यहाँ तक भी आप बात देखोगे तो यहाँ पे 14,242 के आसपास भी कई बार मार्केट ऐसा लगा लोगों को बस अब यहाँ से नीचे गिरेगी, बट कोई ये नहीं बताएगा आपको कि गिरेगी कहाँ तक, ठीक है। किसी को ये नहीं पता कि गिरेगी कहाँ तक, बस सब लगे हुए हैं कि बबल बन गया, बबल फटने वाला है
आरबीआई ने ये बोल दिया है, एसबीआई ये सेबी ऐसा बोल रहा है, ये है वो है। और सब लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी, बट मार्केट गिरेगी कहाँ तक? अगर कोई किसी की आप वीडियो देखते हो तो एक बार उनके कमेंट में ज़रूर ये पूछना, अच्छा ठीक है, अगर यहाँ से बबल फटेगा तो कहाँ तक फटेगा, यानी कहाँ तक गिरेगी मार्केट, ठीक है। अब कंक्लूज़न ये है कि आप लोगों को क्या करना है, मतलब कि बाइंग करनी है, या आप सेलिंग में आ जाएं, या होल्ड करें, या थोड़े दिन के लिए आप बस मार्केट देखें कि क्या होगा। सबसे पहली बात आपको बोलूँगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मार्केट देखूंगा, तो हो सकता है आप 7,000 से भी मार्केट देख रहे हो, 10 पे आई, 12 पे आई, अब 15 पे भी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट और कहाँ तक जाएगी। इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि अब आपको एक और छोटा सा चार्ट पैटर्न जो बता देता हूँ मैं, जो मुझे लग रहा है, जो मैं लगभग बनाता हूँ। तो जो थोड़े बहुत पुराने लोग होंगे उनको समझ भी आ रहा होगा कि क्या है ये। तो एक छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू भी बनने की तैयारी में है, बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने पे ट्रेड लें। अपने स्टॉक्स देखें जो आप लोगों को लगता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। ये निफ्टी 50 को देख के ट्रेड ना लें, निफ्टी 50 तो खाली 50 शेयरों का ही एक वेटेज बनता है। इसके अलावा भी निफ्टी में समवेयर 2000 के आसपास शेयर हो चुके हैं, बीएसई में भी 4000 के आसपास शेयर हैं। उनमें कई ऐसी कंपनियां हैं कि जो ये आपका पेंडेमिक के टाइम पे जब मार्केट गिरी थी तो उस टाइम वो शेयर उठे भी थे, और उनमें सबसे ज़्यादा लॉस किया था रिटेलर्स ने। उनको लगा कि अब मार्केट गिर गई है तो लोगों ने एचयूएल शॉर्ट मारा है, मैंने भी शॉर्ट मारा था एचयूएल, उसमें मेरा अच्छा स्टॉप लॉस कटा है। तो जब ये मार्केट यहाँ नीचे गिर रही थी तो एचयूएल अपने हाई पे जा रहा था। तो अभी भी मैं आपको अगर एक चार्ट दिखाता हूँ आरती ड्रग्स का, इसके लिए इसकी मैंने कुछ दिन पहले भी एक आपके लिए एक वीडियो शेयर की थी अपने चैनल पे। तो आप ये देखो कि ये शेयर चला ही उस टाइम के बाद। अब कोई कहेगा कि ये भैया ये तो फार्मा का शेयर है इसलिए चला है, तो ऐसा नहीं है कि फार्मा का शेयर है तो इसलिए चला है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि निफ्टी भले 7,000, निफ्टी भले 2,000 आ जाए, ऐसा नहीं है कि सारे शेयर नीचे गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं जो ऊपर भी उठते हैं। अगर आपको मैं एचयूएल का इसमें शेयर की उस टाइम की बात करूं तो एचयूएल ने उस टाइम 2600 के करीब तक हाई तक जाने का एकदम वो दिखाया था चार्ट पैटर्न, बट गया ही नहीं वो 600 2600, और आज तक वो अपने उसी लेवल पे घूम रहा है। कभी 2200 आता है, कभी 2400 जाता है, वही 200 रुपये के आसपास पिछले 2 साल से घूम रहा है। तो उन्हीं को देख के आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है, आपके पास पैसे हैं, सपोज आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, होल्ड करना। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि फेंकना, होल्ड करना। कि अगर आप लोगों ने 10,000 बैंक में रखे हुए हैं और आप चाहते हो 5% का आप रिटर्न उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी 1 साल में कर रहे हो, तो आप स्टॉक मार्केट में भी कम से कम 1 साल तक के लिए तो उसमें पैसे डाल के देखो, पता चलेगा कि क्या रिटर्न आएगा। अगर आपने फंडामेंटली अच्छी कंपनी चुनी है। टेक्निकल्स जो होता है, टेक्निकल्स आपको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, इसमें ज़्यादा काम करता है, बट फॉर ए लॉन्ग रन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिंग करें तो आपको कंपनी का फंडामेंटल ज़रूर देखना चाहिए। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। ये बहुत बड़ी बात है स्टॉक मार्केट की। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद अपनी तरफ से बनाई है, मैंने भी कई लोगों से सुना है, प्रैक्टिकल देखा भी है कि जब रिलायंस 900 पे भी आ गया था तो सबको ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं 0 पे जाएगा, 800 पे जाएगा, और आज आप देख लो रिलायंस 2000 प्लस पे चले गया है। और जितने बड़े बड़े स्टॉक हैं, आप बजाज फिनसर्व देख लो, उस टाइम 8,000 रुपये का शेयर हुआ करता था, 8-9 हज़ार रुपये का, आ गया था 4,500 पे। लोगों ने तब बाइंग नहीं की, बट अब 11,000 पे हो चुका है, अब उस पर बाइंग करेंगे रिटेलर्स। और अब अगर वो 11 से सपोज करो 9.5 या 10 के आसपास आता है, आपका एसएल अगर आपने दिया है या आपका कुछ लॉस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में क्रैश आया है। जिसने 4500 से स्टॉक होल्ड कर रखा है उसके यानी लगभग डबल हो चुके हैं पैसे। अगर किसी ने 10,000 लगाए थे तो उसको 20,000 दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है अगर वो बंदा अपने 1 साल में, यानी कुछ भी जो उसने टाइम पीरियड चुना है उसमें अगर उसको उतने पैसे मिल रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। अगर शेयर खाली ऐसे ही ऐसे चलता रहेगा ऊपर ऊपर, या मार्केट भी ऐसे ऊपर ऊपर चलती रहेगी, तो ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इट इज़ नेसेसरी कि मार्केट आपकी ऐसे चलती रहे, ऐसे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसको एक हेल्दी मार्केट मान सकते हो आप। तो वैसे ही आप निफ्टी में भी देख सकते हो कि अभी आ रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि अब ख़त्म हो जाएगी मार्केट। कई लोगों को लग रहा है कि अब 15,000 से सीधा 10,000 पे आ जाएगी। तो ऐसी वीडियोज़ आप देखते हो तो प्लीज़ उन लोगों से एक बार ये कमेंट में ज़रूर पूछना कि क्या उनका अनुमान है। जैसे वो 7,000 पे अनुमान लगा के बैठे हुए थे कि मार्केट अब 5,000 या 2,000 टच करेगी। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही पैसा डालो। अगर आप लोग इक्विटी में डाल रहे हो, अगर कुछ दिन होल्ड करना भी पड़ गया तो होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो ये देखो मैंने कितने सारे स्टॉक हैं जो मेरे पास अभी भी, जिन पे कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं, कुछ 12% प्लस पे है, कुछ 30% तक नेगेटिव पे हैं। बट जहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी टेक्निकली साउंड है तो वहाँ पे मैं इतनी जल्दी नहीं निकालता। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि चेक ऑन फंडामेंटल्स और उसके बेस पे ही ट्रेड लें। कोई टिप या किसी के कहने पे ट्रेड ले लोगे तो फिर उसके कहने पे निकल भी जाओ, जहाँ पे वो बंदा बोलता है कि ये इसका एसएल है तो एसएल दे के बाहर आ जाओ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मेरी, थोड़ी लंबी हो भी गई है बातों बातों में। और इसमें मैंने जिसमें बताया कि आपकी निफ्टी का बबल फटने वाला है, ये बहुत सारे थंबनेल देखे हैं मैंने यूट्यूब पे, तो मैं सोचा मैं भी एक वीडियो बना लूँ। जो लोग, कुछ लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, एटलीस्ट उनको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिले। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो एक वीडियो को थम्स अप ज़रूर देना। और अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया है ये वाला चैनल, तो लेट्स सपोर्ट। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन ट्रेड विद पीस ओनली। थैंक यू।